नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बहुत ही रहस्यमयी और साइंटिफिक विषय पर चर्चा होगी। आज हम डिकोड करेंगे सुबह ठीक 3:40 पर नींद खुलने के रहस्य को। यह विश्लेषण प्राचीन भारतीय ग्रंथों और आज के मॉडर्न जीव विज्ञान के बीच के एक बहुत ही अद्भुत कनेक्शन को उजागर करेगा। तो आइए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अलार्म बजने से पहले ही ठीक 3:40 पर अचानक नींद टूट जाती है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या कोई शारीरिक बेचैनी? स्रोत सामग्री बताती है कि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरा शारीरिक और आध्यात्मिक बुलावा है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब इसे ब्रह्मांड की एक अनदेखी शक्ति का संकेत माना जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए हम सबसे पहले इसके पीछे के रहस्य और विज्ञान को डिकोड करेंगे। उसके बाद हम इसके 3 मुख्य स्तंभ, संकल्प की ताकत, 21 दिन का सीढ़ीनुमा नियम और अंत में इस रास्ते में आने वाली रुकावटों और उनके पक्के समाधान पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले भाग की, जो है रहस्य और विज्ञान। आखिर ब्रह्म मुहूर्त का असली सत्य क्या है? वेदों और उपनिषदों में इस समय को अमृत काल या ब्रह्म मुहूर्त नाम दिया गया है। असल में ये सूरज निकलने से ठीक 96 मिनट पहले का समय है, जो लगभग 3:40 पर शुरू होता है। अथर्ववेद से लेकर महाभारत तक का इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े योद्धाओं और ऋषियों ने अपनी मानसिक शक्ति को चरम पर ले जाने के लिए ठीक इसी समय का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस वक्त ब्रह्मांड की एनर्जी अपने पीक पर होती है। और सबसे कमाल की बात तो ये तुलना है। एक तरफ हमारे प्राचीन शास्त्र हैं जो इसे शिव का निशीत काल या तीसरा नेत्र जागृत होने का समय मानते हैं, और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस विज्ञान ये मानता है कि हमारे दिमाग के बीचों बीच मौजूद पीनियल ग्रंथि ठीक इसी समय डीएमटी यानी स्पिरिट मॉलिक्यूल रिलीज करती है। मतलब जरा सोचिए, हमारे शास्त्र और आज का विज्ञान दोनों बिल्कुल एक ही अद्भुत प्रक्रिया की ओर इशारा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो है 3 स्तंभ। यह इस पूरी साधना की एक बहुत मजबूत नींव है। इस पूरी प्रक्रिया की सफलता 3 अटल पिलर्स पर टिकी है: अनुशासन, ऊर्जा का संरक्षण यानी ब्रह्मचर्य और रात्रि विधान। स्रोत एकदम साफ कहते हैं कि शरीर को बिना कोई अचानक झटका दिए इस रूटीन को अपनाने के लिए इस बेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी पिलर गिरता है ना, तो 21 दिन का ये पूरा अभ्यास अधूरा ही रह जाएगा। तो पहला और सबसे अहम पिलर है अनुशासन। देखिए, इंसानी शरीर बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है। इसे जैसी आदत डाली जाएगी, ये वैसा ही बन जाएगा। रोज एक ही तय समय पर जागना ही ये डिसाइड करता है कि आगे चल के शरीर की बेसलाइन एनर्जी कैसी होगी। अब ये 32 का जो नंबर है, ये बहुत खास है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में जीवन ऊर्जा की सिर्फ एक बूंद बनने में पूरे 32 दिन लग जाते हैं। यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम से नहीं है, बल्कि अपनी उस वाइटल एनर्जी यानी प्राण शक्ति को बचाकर रखने से है। दिमाग को तेज और एकदम क्लियर रखने के लिए इस ऊर्जा का बचना और इसे सही दिशा देना बहुत जरूरी माना गया है। और ये है तीसरा पिलर, रात्रि विधान। असल में सुबह 3:40 पर उठने की तैयारी एक रात पहले ही शुरू हो जाती है। शाम 7 बजे के बाद सोशल मीडिया बिल्कुल बंद, 9:30 बजे तक सोने का एक आइडियल टाइम तय करना और सोने से ठीक 15 मिनट पहले खुद से जुड़ना और अगले दिन का इरादा तय करना। ये सोने से पहले के 15 मिनट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने का सबसे पावरफुल वक्त होता है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, संकल्प की शक्ति। ये ब्रह्मांड को एक सीधा संकेत भेजने जैसा है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम वास्तव में क्या होना चाहिए? पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करना, दोनों हाथ अपने दिल पर रखना, 3 गहरी सांसें लेना और अपनी चेतना को जगाने का एक पक्का संकल्प लेना। ये केवल कोई मामूली विचार नहीं है, बल्कि क्वांटम फिजिक्स की तरह अपना फोकस एकदम सटीक जगह पर सेट करने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की, 21 दिन की सीढ़ी यानी क्रमिक परिवर्तन। सिर्फ मोटिवेशन और इच्छा शक्ति के भरोसे हम अपनी बॉडी क्लॉक को नहीं बदल सकते। इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए, जिसे सीढ़ी पद्धति या लैडर मेथड कहा गया है। अगर पहले ही दिन सीधे 3:40 पर उठने की कोशिश की, तो तीसरे दिन हार मानना लगभग पक्का है। इसलिए शुरुआत में सिर्फ 30 मिनट पहले उठना है,
फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए 21वें दिन तक 3:40 के फाइनल गोल तक पहुंचना है। इससे शरीर को झटका नहीं लगता और आदत बड़े आराम से बन जाती है। सुबह उठने के बाद के शुरुआती 90 मिनट तो गेम चेंजर होते हैं। ठंडे पानी से अपना चेहरा धोना, संकल्प को दोहराना, कम से कम 11 मिनट का ध्यान करना, थोड़ा प्राणायाम, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना और ब्रह्मांड के प्रति आभार जताना, ये मॉर्निंग प्रोटोकॉल पूरे दिन की एनर्जी और डायरेक्शन को पूरी तरह से सेट कर देता है। अब पहुंचते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, इस रास्ते में आने वाली रुकावटें और उनके पक्के समाधान। जाहिर है इस सफर में कुछ दिक्कतें तो आएंगी ही। रात को नींद नहीं आ रही है तो तुरंत स्क्रीन्स को दूर कर दें और मंत्र जाप करें। अगर सुबह उठने के बाद दोबारा नींद आने लगे तो बिस्तर पे ना रहें, तुरंत जाकर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। घर में शोर हो तो ईयरबड्स का इस्तेमाल करें और एक शांत कोना ढूंढें। और हाँ, अगर ध्यान भटकता है तो बिना किसी निराशा के बड़े प्यार से अपने फोकस को वापस ले आएं। अब सवाल ये भी उठता है कि 21 दिन का ही समय क्यों? न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे न्यूरल पाथवे फॉर्मेशन कहते हैं। जब दिमाग लगातार एक ही काम करता है तो न्यूरॉन्स अपना एक परमानेंट रास्ता बना लेते हैं। यही वजह है कि 22वें दिन तक आते आते ये आदत इतनी नेचुरल हो जाती है कि किसी अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इस बात की गवाही तो इतिहास भी देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि भोर की उस गहरी शांति में उन्हें पूरे ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। ऐसे ही स्रोत में मुंबई के एक संघर्ष करने वाले प्रोफेशनल की कहानी भी दी गई है। उसने थोड़े शक के साथ ही सही लेकिन इस रूटीन को शुरू किया और 14वें दिन तक उसे गजब की मेंटल क्लैरिटी मिली और एक नई नौकरी भी प्राप्त हुई। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है, क्या अब ब्रह्मांड के उस खास बुलावे का जवाब देने और इस 21 दिन के जीवन परिवर्तनकारी प्रोटोकॉल को शुरू करने का समय आ गया है? इस सिस्टमैटिक अभ्यास से मिलने वाली शारीरिक और मानसिक ऊर्जा वाकई विचारणीय है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक इस रहस्य पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा।